नमस्ते, मैं संदीप कुलकर्णी आप सभी लोगों का इस स्मॉल वीडियो सेक्शन में स्वागत करता हूं। आज हम बात करने जा रहे हैं जब भी हम कोई स्लीव इस्तेमाल करते हैं या फिर राइजर इस्तेमाल करते हैं तो उसे बेसिकली हम फीडिंग के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो जब भी पोरिंग होता है उसके बाद ये राइजर या स्लीव है वो श्रिंक हो जाती है, उसका जो मेटल वॉल्यूम है वो कम हो जाता है। तो ये देखना कि कितना कम हुआ है, कितना इफिशिएंटली उसने काम किया है और उसके वजह से हमारा श्रिंकेज टेंडेंसी कम हुआ है कि नहीं, सारी चीज़ों को देखना बहुत ज़रूरी है। तो चेक मेटल श्रिंक फ्रॉम राइज़र एंड स्लीव रेगुलरली। बहुत इम्पोर्टेंट है कि आपको राइज़र और स्लीव का जो श्रिंकिंग टेंडेंसी है, उसको हमेशा देखना पड़ेगा। पीरियोडिकली उसको देखना, वेरीफाई करना बहुत इम्पोर्टेंट है, वैलिडेट करना बहुत इम्पोर्टेंट है। देयर शुड बी इनफ श्रिंक व्हिच विल कन्फर्म द राइज़र्स एंड स्लीव्स आर इफेक्टिव। तो जब कोई श्रिंक है तो इसका मतलब है वो राइज़र्स या जो स्लीव है वो इफेक्टिवली काम कर रही है, फीडिंग का काम कर रही है। अगर वो श्रिंक नहीं हो रही तो इसका मतलब वो फीडिंग का काम नहीं कर रही है। तो कहीं न कहीं आपके राइज़र के डिज़ाइन में या स्लीव के अप्रोच में कहीं न कहीं गलती है। आपको वहाँ पर इम्प्रूवमेंट करना होगा। जो उसका जॉइंट है, नेक है, कास्टिंग के साथ में उसमें कहीं गलती है या फिर सचमुच उसको ज़रूरत ही नहीं है। इन सारी चीज़ों को आपको एक बार वैलिडेट करना बहुत ज़रूरी है। तो क्या वो एफिशिएंटली काम कर रही है कि नहीं कर रही है वो देखना। अगर कर रही है तो ठीक है, नहीं कर रही है तो क्यों नहीं कर रही है, इसे वैलिडेट करना, उसे देखना, उसके ऊपर एक्शन लेना बहुत ज़रूरी है। साथ ही में एक श्रिंकेज इज़ मोर, यू मे नीड टू ऐड मोर फीडिंग। जैसे मैंने बताया कि श्रिंकेज बहुत ज़्यादा है, तो वहाँ पर एफिशिएंटली तो काम कर रही है, लेकिन उम्मीद है कि वहाँ पर शायद आपको उस वॉल्यूम को और बढ़ाने की ज़रूरत है ताकि वो जो बहुत ज़्यादा श्रिंकेज है उसके वजह से आगे जाके आप प्रॉब्लम ना फँस जाए। क्योंकि कई बार हायर टेम्परेचर के वजह से या केमिस्ट्री के वेरिएशन के वजह से उसमें जो श्रिंकेज टेंडेंसी है वो कम ज़्यादा हो सकती है। तो वहाँ पर वो आपको देखना है कि क्या मेरी श्रिंकेज टेंडेंसी सही है, ऑप्टिमाइज़ है, या फिर अगर वो ज़्यादा श्रिंक हो रही है तो क्या मुझे ज़्यादा फीडिंग देने की वहाँ पर ज़रूरत है, वो भी आपको वेरीफ़ाई करना होगा। If the shrink is less then you can reduce the feeding volume। अगर आपका श्रिंक ज़्यादा नहीं तो जैसे मैंने पहले बताया, तो सबसे पहले तो वैलिडेट कीजिए कि सचमुच उसको उतने राइज़र की ज़रूरत है या नहीं है। साथ ही में ये भी देखना एक ज़रूरी है कि आपके जो राइज़र आपने दिया हुआ है, तो उसका कनेक्शन है या फिर राइज़र के ऊपर का नॉच है, वो सारी चीज़ें सही है कि नहीं। अगर वहाँ पर कुछ गड़बड़ है, वहाँ पर कुछ गलती है, तो आपको वहाँ पर इम्प्रूवमेंट करने की ज़रूरत है। आप वहाँ पर धीरे-धीरे 10-10 एमएम या 5-5 एमएम से राइज़र को कम करके उसकी आपके यील्ड को बढ़ा सकते हैं। जो अगर वो ज़्यादा श्रिंकेज वहाँ पर आपको श्रिंकेज टेंडेंसी राइज़र में या स्लीव में नहीं दिखाई दे रही, तो such observations are periodic time frame which will help you to avoid certain shocks from machine shop from for increase in shrinkage tendency after machining। तो इस तरह की ऑब्जर्वेशंस बहुत ज़रूरी है, जिससे आपको ये पता चलेगा कि क्या मेरा राइज़र, मेरा स्लीव सही काम कर रही है कि नहीं कर रही है, या फिर कहीं ऐसा ना हो जाए कि अगर आपने ये देखा नहीं और कई बार ऐसा हो जाता है कि बाद में सडन शॉक आपको मिलता है जब आपके मशीन शॉप से या कस्टमर एंड से आपको कोई फ़ोन या मैसेज आता है, कोई मेल आता है, कंप्लेंट आती है कि आपके यहाँ पर आपके कास्टिंग में श्रिंकेज की टेंडेंसी बढ़ी है। तो वो शॉक ना आए, इसलिए बहुत इम्पोर्टेंट है कि आप पीरियडिकली इन चीज़ों को वैलिडेट करते रहे, ऑब्ज़र्व करते रहे, ताकि उसमें समय-समय पर जो एक्शंस आप ले सकते हैं, समय-समय पर उसमें जो बदलाव है, बदलाव कर सकते हैं और आपकी जो मेथडिंग है उसे ज़्यादा बेहतर, ज़्यादा ऑप्टिमाइज़ बना सकते हैं और आने वाले समय में जो श्रिंकेज टेंडेंसी है या कस्टमर कंप्लेंट्स है, उसे आप कम कर सकते हो। तो इस उम्मीद के साथ वीडियो को मैं खत्म करता हूँ। आपका बहुत-बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच।